सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिकियो और मैनफैंग मिलकर उस गुफा वाले बड़े से पाइथन को मार डालते हैं। इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उन दोनों को इस गुफा तक पहुंचाना असल में मिसिस चू और ये मुरोंग के एक बुरे प्लान का हिस्सा है। अब चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आगे हम देखते हैं कि मैनफैंग शिकियो से कहता है कि टॉम पैसेज को यहीं कहीं आसपास में ही होना चाहिए। तभी अचानक से उस पानी में से और काफी सारे पाइथन बाहर निकल आते हैं। मैनफैंग शिकियो से कहता है इसका मतलब टॉम पैसेज इस पानी के अंदर है। उन सारे पाइथन का ध्यान भटकाने के लिए शिकियो एक मीट के पीस को उनकी तरफ फेंकता है। इसके बाद वो दोनों पानी के नीचे से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़े टाइम बाद वो पाइथन फिर से उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन आखिर में वो किसी न किसी तरह उन पाइथन से बच जाते हैं और एक जगह पर रुककर अपने कपड़ों को सुखाने लगते हैं। जिसके दौरान मैनफैंग की नज़र शिकियो की आर्म पर बने हुए टैटू पर जाती है और मैनफैंग शिकियो से पूछता है क्या ये लेजेंडरी यूनिकॉर्न आर्म है, जो कि यूनिकॉर्न लॉक की एक लौती चाबी है। शिकियो कहता है हाँ, इसे पूरा करने में 3 साल की क्लोज डोर प्रैक्टिस लगी है, लेकिन अभी भी एक आखिरी पड़ाव बाकी है जिसके लिए मुझे उस खूनी रात के दौरान पॉइजन ब्लड में इसे भिगोना होगा, जिसके लिए हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत होगी जिसका ब्लड 9 लेवल पॉइजन हो। तो मैनफैंग कहता है यानी कि मिसिस चू। शिकियो कहता है नहीं, उनका ब्लड तो हमारे सीनियर की वजह से अफेक्टेड हो गया था। मैनफैंग कहता है तो इस वर्ल्ड में ऐसा कौन हो सकता है जिसने 9 लेवल पॉइजन हैंड की प्रैक्टिस की हो। तो शिकियो से बताता है कि यहाँ पर आने से पहले फादर ने मुझे बताया था कि टॉम में एक ऐसा आदमी है जिसने इस स्किल की प्रैक्टिस की है। उधर मैनफैंग को ये मुरोंग की कही हुई बात याद आती है कि तुम्हें मेरे लिए उस यूनिकॉर्न लॉक को ओपन करना होगा, यानी कि मैनफैंग पूरी तरह से शिकियो के साथ नहीं था। जिसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें उस खूनी रात से पहले टैनी को टॉम के पास पहुंचना है। अब गुफा में आगे बढ़ते समय शिकियो को एक बंद पड़ा दरवाजा दिखाई देता है। शिकियो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खोलने में कामयाब नहीं हो पाता। मैनफैंग को उसके पास में ही एक और सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है। अब क्योंकि मैनफैंग ने पहले भी काफी सारी टॉम्स को लूटा था, तो मैनफैंग इस दरवाजे को बड़ी ही आसानी से खोल देता है। दरवाजा खोलने के बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर शिकियो मैनफैंग से कहता है कि शायद हम दोनों की जोड़ी बाकी के टॉम रेडर में से सबसे अच्छी है। अब शिकियो का पैर एक रस्सी में जा लगता है, जिससे उन दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों एक जाल में फंस चुके हैं। अब हर तरफ से उन दोनों पर एरोस का हमला शुरू हो जाता है। वो दोनों वहां से बचते बचाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसके दौरान एक बड़ा सा पत्थर भी उनके पीछे लुढ़कने लगता है। गुफा के आखिर में पहुंचने के बाद मैनफैंग देखता है कि नीचे एक खाई है और आगे जाने के लिए उन दोनों को उस खाई को पार करना होगा। वो दोनों जल्दबाजी में उस खाई को पार करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद शिकियो मैनफैंग से पूछता है कि तुमने आज तक इतनी सारी टॉम्स को लूटा है, तो क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ था? जिसका जवाब देते हुए मैनफैंग कहता है इस टॉम के सामने वो सारी टॉम्ब कुछ भी नहीं थी। अब मैनफैंग शिकियो से पूछता है कि मैंने सुना था कि तुम जन्म से ही प्रैक्टिस हॉल में रहे हो। शिकियो कहता है हाँ, लेकिन इन सब के सामने वो प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। तो मैनफैंग शिकियो से कहता है कि यहाँ पर आने से पहले मैंने एल्डर्स को बोला था कि मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा, फिर चाहे वो कैसा भी खतरा क्यों ना हो। जिसका जवाब देते हुए शिकियो कहता है कि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अब मैनफैंग बोलता है चलो आगे बढ़कर उस टैनी को टॉम में से उस टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को निकालते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन दोनों को एक आइस कॉफिन दिखाई देता है, जिसके बीच एक सुंदर सी लड़की की डेड बॉडी थी। शिकियो उस लड़की की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका था। मैनफैंग शिकियो का मजाक उड़ाते हुए कहता है
कि शायद तुमने पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा, और वैसे भी ये तो सिर्फ एक डेड बॉडी है। मेरे पास एक आइडिया है, ये मिशन कंप्लीट होने के बाद हम वर्ल्ड की सारी लड़कियों को देखेंगे। अब शिकियो उस कॉफिन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैनफेंग उसे रोकते हुए उससे कहता है कि जरा कॉफिन वाले हरे पानी की तरफ देखो, जिससे साफ पता लग रहा है कि वो जहरीला पानी है। तभी उन्हें किसी के वहां पर आने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों एक कोने में छिप जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही टॉम के 3 लुटेरे थे जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था। वो लुटेरे भी उस कॉफिन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर एक लुटेरा कहता है कि मरने के बाद भी इस लड़की की बॉडी में कोई भी चेंज क्यों नहीं है। अब उन लुटेरों का बॉस उनसे कहता है कि शायद इस कॉफिन वाली जगह के अंदर कुछ तो है। अब उनमें से एक लुटेरा उस कॉफिन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तो उनका बॉस उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, उस कॉफिन के अंदर जहरीला पानी भरा हुआ है। तो वो दूसरे लुटेरे को आदेश देता है कि तुम उस कॉफिन में एक छोटा सा होल बनाओ, जिससे सारा जहरीला पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लुटेरा उस कॉफिन में छोटा सा होल बनाता है तो वो कॉफिन टूटने लगता है और सारा जहरीला पानी उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। शिकियो और मैनफेंग एक कोने में बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे। तभी दूसरा लुटेरा हैरान होते हुए अपने बॉस से कहता है कि वो लड़की तो वहां से गायब हो चुकी है। तभी वो लड़की उनके बॉस पर हमला करती है और उसे वहीं पर मार डालती है। अब जैसे ही वो लड़की तीसरे लुटेरे की तरफ बढ़ने लगती है तो वो लुटेरा उस लड़की से डरते हुए खाई से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो एक डेड बॉडी नहीं बल्कि एक जिंदा खूबसूरत लड़की है। उधर वो लुटेरा खाई में से नीचे गिरने से पहले फ्लेयर क्रैकर के जरिए अपने क्लैन लीडर सीहे किन को तैनात कर देता है, जिसके बाद मास्टर किन अपने बाकी के लुटेरों को आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। उधर हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने लिए एक नया कॉफिन घसीटते हुए लेकर आ रही थी। जहां पर हमारी सीरीज का तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, आगे के एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।